तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जीएसटी नंबर नहीं है। जी हाँ, जीएसटी नंबर नहीं है और वो एज ए सीसीटीवी टेक्नीशियन यहाँ वहाँ काम करते हैं और किसी तरीके से वो अपना जो है घर चलाते हैं। कई ऐसे टेक्नीशियन भी मुझे मिले हैं जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट जीएसटी नंबर उन्होंने नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग जो नए हैं वो क्या करें, आज पूरी तरह से मैं इन पर आधारित वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप सीसीटीवी टेक्नीशियन हैं, आपका जीएसटी नंबर नहीं है और आपने नया इस सेक्टर पे काम शुरू किया है, तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको जो भी बताने वाला हूं ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बातों के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, कुछ चीजें आप अप्लाई भी कर रहे हो अपने बिजनेस में, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आपको काफी लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिक्योरिटी वाला चैनल एक और है मेरा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोज उस पर भी आती हैं, वहां पर भी आपका प्यार चाहिए। और वाईफाई सिक्योरिटी में इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर बिगिनर्स हैं, क्योंकि देखिए सीसीटीवी टेक्नीशियन जिनका जो ऑथोराइज्ड वे पे नहीं काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब तादाद में हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन मार्केट, और ऑनलाइन मार्केट आने के कारण कई लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और इंस्टॉलेशन इन लोगों से करवाते हैं। इनका भी काफ़ी ज़्यादा अब मार्केट में एक जगह बन रहा है, जिसके कारण कई लोग कहते हैं कि मार्केट में कचरा हो रहा है, रेट का इशू आ रहा है। बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। बिगिनर्स हैं, अगर आपने नया आपने काम शुरू किया है कि आप चाहते हैं कि नहीं आप खुद से काम करें, एज ए मिस्त्री लेवल पे आप काम कर रहे हो, बट सीसीटीवी का भी काम आपने शुरू किया है, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको अच्छा काम मिले और आप एक स्टेज पे ग्रो कर सके। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको संपर्क करना होगा। सबके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कई लोग ऐसे हैं जो खुद से इंस्टॉलेशन नहीं करवाते हैं। अगर करवाते भी हैं, नोट कीजिएगा, अगर करवाते भी हैं आप उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि जब उनके पास ज़्यादा काम होता है तो वो आप लोगों को ही काम देंगे। तो इस तरीके से आपको शुरुआत तो करना है। जितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है सबके पास आपका नंबर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और याद रखिएगा जो नंबर आप बिजनेस नंबर बना रहे हैं उसको बार बार चेंज मत कीजिए, इससे आपको नुकसान होगा। तो सबके पास आपका नंबर हो जिससे कि वो आपको कांटेक्ट कर सके। कई लोग जो है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपका नंबर दे देंगे कि आप इनसे बात कर लीजिए, जो भी चार्जेस होगा आप इनसे बात कर लीजिए, हमको इंस्टॉलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है शुरू में ये आपको कम काम मिले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद है, बट धीरे धीरे आपका काम और आपके व्यवहार से ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसके बाद गूगल पेज बनाएं। गूगल पेज फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, गूगल पेज बनाएं और कुछ कीवर्ड डालें जैसे सीसीटीवी कैमरा, कॉन्टैक्ट फॉर बेस्ट सीसीटीवी सर्विस, कॉन्टैक्ट फॉर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरा इन जो भी सिटी के नाम, ऐसे करके आप उसको बनाएं। उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि कई क्वेरीज आपको गूगल ऑटोमेटिक देता है। हाँ, थोड़ा गूगल में टाइम लगता है धीरे धीरे, बट ये चीज़ें आपको बाद में काम आएंगे, काफ़ी कॉल आएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जस्ट डायल और भी जो भी इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है उनके चक्कर में नहीं फंसे, क्योंकि ये लोग भी कॉल करेंगे। ये पैकेज है सर, आपको इतने कॉल आएंगे, ये पैकेज है आपको इतने फ़ोन आएंगे, इतने लीड्स आएंगे, इतने लीड जनरेट होंगे, बट वो सारे जो हैं 80% मैं मान के चलता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जस्ट डायल वाले केस ना कर दे मुझ पर, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जस्ट डायल के 80% लीड्स जो हैं वो फेक होते हैं, ये मेरा मानना है। तो आपको नहीं जाना है, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप जस्ट डायल पे जा रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश करें कि हिकविजन, प्रमा, सेपी प्लस, यूएनवी जैसे ब्रांड का ही काम करें, क्योंकि ये एक अच्छे ब्रांड हैं, इनकी जो है मार्केट में साख है, इनके बारे में लोग जानते हैं। तो खुद से अगर प्रोडक्ट सेल की सोच रहे हैं तो इन सभी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा काम करें। खासकर सीपी प्लस को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सस्ते आते हैं, कस्टमर को पता है, एडवर्टीजमेंट चलते हैं तो लोग उसे लगाते हैं क्योंकि सस्ता है, और फिर आपको काम मिलेगा। अगर नहीं तो आप कोशिश करें कि आपको लीड अगर कोई डायरेक्ट आता है तो आप संबंधित शॉप से, आपके पास पेमेंट की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप संबंधित शॉप से संपर्क कर ले। वो प्रोडक्ट उनको दे देगा, इंस्टॉलेशन आप करिएगा, बदले में कुछ प्रोडक्ट के कमीशन भी आपको मिलेंगे, ऐसा भी होता है। अब ये सब तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीके आप भी अपनाते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सीसीटीवी टेक्नीशियन करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपको
अपने तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, जो मैंने कई बार फील किया। फोन पे प्राइस नहीं दे। देखिए, फोन पे आपसे जो भी प्राइस मांग रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ वो फाइनल कर चुका है वो कैमरा कैसे लगवाना है, वो बस वेरीफाई के लिए आपसे प्राइस मांग रहा है, आपसे लगवाने वाला नहीं है। आप अगर 1000 रुपए कैमरे का प्राइस 500 भी कह दीजिए, आपसे नहीं लगवाएगा, लगवाएगा वो किसी और से ही, लेकिन बस उसके प्राइस को कम करने के लिए वो आपको कॉल करता है। इसलिए इसमें कई लोग जेन्युइन भी होते हैं, तो जो जेन्युइन है आप उनको कहिए कि सर मैं फ़ोन पे प्राइस नहीं बताता, आप मुझे बताएं, मैं आपके एरिया पे, आपके ऑफिस, आपका घर, जहाँ पर भी आप कैमरा लगा रहे हैं, साइट भी विजिट कर लूँगा, एक्चुअल में जो कोटेशन है वो मैं आपको दे दूंगा, आपको कितना प्राइस पड़ेगा। इस तरीके से काम करें। जो रियल में काम करवाने वाला होता है ना, वो आपको बुलाएगा, वो आपको काम देगा। लेकिन जो सिर्फ इसी तरह टाइम पास के लिए आपको फ़ोन कर रहा है, आपको यूज़ करने के लिए कॉल कर रहा है, तो वो फिर नहीं बुलाएगा, बोलेगा देखेंगे बाद में जब होगा, मैं आप मुझे बता दीजिए। आप सीधा कह दीजिए नहीं सर मैं फ़ोन पे प्राइस नहीं बताता। थोड़ा कुछ सिस्टम को लेके चलिए, वरना बहुत दिक्कत होगा आपको बाद में। फ़ोन रिसीव करें, ये सबसे बड़ी गलती है जो सीसीटीवी टेक्नीशियन है। उनको लगता है कि मेरी ऑफिस नहीं है, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई उनके बारे में जानता नहीं, कोई उनका ऑफिस है नहीं, कोई घर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, कहीं काम कर रहे हैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। देखिए, अगर आपको किसी के यहाँ काम नहीं करना है, अगर आपको किसी व्यवहार नहीं पसंद है, अगर आपको किसी कस्टमर से प्रॉब्लम है, क्लियर कहिए कि सर मैं काम आपके यहाँ नहीं कर पाऊंगा, या आप कोई और बहाना बना दीजिए, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी 3-4 दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके आप अवॉइड कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी। चाहे किसी भी सेक्टर पे जाइए, हाँ कहने से ज़्यादा ना कहना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद कस्टमर के पास मैंने कई लोगों को देखा है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कस्टमर जो है कैमरा लगाते हैं ऐसे लोगों से जो प्रोफेशनल हो, भले वो पैसा कम देना चाहे, मगर उनको सामने वाला बंदा परफेक्ट चाहिए। अब ऐसे में जब कोई अपने घर पे काम करवा रहा हो, तो वहाँ पर आपको कुछ व्यवहार का ध्यान रखना है, जिसमें से मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग पुड़िया खा के बात कर रहे हैं, पान खा के बात कर रहे हैं, या फिर और भी खैनी वगैरह तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, और बकैती बहुत करते हैं। बकैती हम लोग बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, बकैती मतलब बेवजह की बातें ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपको रीड कर लेता है, आप बातों बातों में कई बात ऐसी बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जिससे आपको नुकसान होता है। तो ये नए जो इस फील्ड में आए हैं उनके लिए ये समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। मार्केट में पैसा फंसता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम आंख के सामने वाला आप पर हावी होता है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो नए सीसीटीवी टेक्नीशियन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ऐसे कई टेक्नीशियन मुझे मिले हैं जो काफ़ी अच्छा लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट जीएसटी नंबर उनके पास नहीं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको फ्यूचर बनाना है तो जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। और एक और बात, जो टेक्नीशियन है कोशिश कीजिए कि सिर्फ सीसीटीवी पे डिपेंड ना हो, आप और भी चीज़ों के बारे में स्किल को सीखिए, जैसे जीपीएस हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कुछ नॉलेज लीजिए, फॉर्मेट करना, विंडोज़ डालना, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक है, इसे भी आप सीख लीजिए, ये आपको काफ़ी काम आएंगे। खासकर जब आप किसी स्कूल में या किसी ऑफिस पे आप जाइएगा तो हर जगह आपको कंप्यूटर मिलना है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, अगर किसी कंप्यूटर वाले बंदे को बुलाता है, वो सीसीटीवी काम करता है तो आपको दिक्कत, और आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत। आदमी चाहता है कि एक ही आदमी आए या दोनों चीज़ देख ले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा और आपके कंप्यूटर लैपटॉप ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो या तो आप एक सामंजस्य बना लीजिए कि आप जानकार में हैं, आप काम करते हैं, आपके थ्रू कोई और काम करता है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बट सीसीटीवी टेक्नीशियन के लिए बस मैं यही कहूँगा कि ये लोग काम करने से ज़्यादा आप मार्केट में कचरा जो फैला रहे हैं, इससे आपको दिक्कत है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्योंकि आपका बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता तो आपकी खर्च ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर आप कम इन्वेस्टमेंट पे काम कर लेते हैं, कम पैसे में काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है। तो अब ये चीज़ें भी मार्केट में चल रही हैं, और हो सकता है कि इसमें कुछ नई चीज़ें आप बेटर भी कर सको, बट प्रोफेशनल वे पे जाइए, अच्छा रहेगा। आप फ़ोन उठाना शुरू कर दीजिए, सबका फ़ोन रिसीव कीजिए, बात कीजिए, आचरण सही रखिए, आपका भी एक अच्छा लेवल तक काम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बताएं इससे आप कुछ लाभ लेंगे, जिससे कि आपका बिजनेस थोड़ा आगे बढ़े। IFM सिक्योरिटी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।